क्या ताजमहल वाकई सिर्फ मोहब्बत की निशानी है या इसके पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिसे दुनिया से हमेशा छुपाया गया? एक सफेद संगमरमर की इमारत जो देखने में जितनी खूबसूरत है, उसके पीछे छुपे रहस्य उतने ही गहरे हैं। भारत के ताजमहल को दुनिया प्यार की सबसे बड़ी निशानी मानती है। कहा जाता है कि इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। लेकिन अगर ये सिर्फ एक प्यार की कहानी है, तो फिर इतने सारे रहस्य क्यों हैं? यही सवाल हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे में घुल जाते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे बादशाह से जो अपनी बेगम से बेहद मोहब्बत करता था। मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां पूरी तरह टूट गया था। कहते हैं कि उसी दर्द ने ताजमहल को जन्म दिया। 22 साल तक हजारों कारीगरों ने दिन रात मेहनत की, तब जाकर ये बेमिसाल इमारत तैयार हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कहानी पूरी सच्चाई है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा भी है जो हमें कभी बताया ही नहीं गया? ताजमहल के नीचे और उसके आसपास कई ऐसे कमरे मौजूद हैं जो आज भी आम लोगों के लिए बंद है। ये कमरे सालों से सील हैं और किसी को नहीं पता कि इनके अंदर क्या है। सोचिए, अगर ये सिर्फ एक मकबरा है तो इतने सारे बंद कमरों की क्या जरूरत पड़ी? कुछ लोग मानते हैं कि इन कमरों में ऐसे राज छुपे हैं जो अगर सामने आ जाएं तो इतिहास बदल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन कमरों में अजीब संरचनाएं और चिन्ह मौजूद हैं जो सामान्य मुगल वास्तुकला से मेल नहीं खाते। तो क्या ताजमहल की कहानी में कुछ छुपाया गया है? अब आते हैं सबसे विवादास्पद थ्योरी पर, जिसे तेजो महालया कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार ताजमहल पहले एक प्राचीन मंदिर था जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। इस विचार को मानने वाले कहते हैं कि इसकी कुछ संरचनाएं मंदिर जैसी लगती हैं और कुछ कमरों में ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं जो हिंदू प्रतीकों से मिलते जुलते हैं। हालांकि अधिकतर इतिहासकार इस थ्योरी को खारिज करते हैं और इसे बिना पुख्ता सबूत के एक दावा मानते हैं। फिर भी ये सवाल आज भी लोगों के मन में जिंदा है कि क्या ताजमहल का असली इतिहास कुछ और है? ताजमहल की वास्तुकला अपने आप में एक चमत्कार है। इसकी सिमेट्री इतनी सटीक है कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। चारों मीनारें हल्की सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं ताकि अगर भूकंप आए तो वो मुख्य इमारत पर न गिरें। इसके अलावा ताजमहल का रंग दिन के अलग अलग समय पर बदलता दिखाई देता है। सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकदार सफेद और रात में नीला सा। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई खास विज्ञान छुपा है? एक और हैरान करने वाली बात यह है कि जो कब्र लोग देखते हैं वो असली कब्र नहीं है। असली कब्र नीचे एक सील्ड चेंबर में मौजूद है जहां आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। अगर ये सिर्फ एक मकबरा है तो असली कब्र को छुपाने की क्या जरूरत है? क्या वहां कुछ ऐसा है जिसे दुनिया से छुपाया गया है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। ताजमहल के डिजाइन में कई ऐसे पैटर्न्स और आकृतियां हैं जो सिर्फ सजावट नहीं लगती। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये पैटर्न्स कॉस्मिक ज्योमेट्री से जुड़े हो सकते हैं, यानी ब्रह्मांड की किसी गहरी समझ का हिस्सा। क्या ये सिर्फ कला है या फिर किसी प्राचीन ज्ञान का संकेत? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ताजमहल में कुछ भी छुपा नहीं है तो फिर इसके कुछ हिस्से आज भी बंद क्यों हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ सुरक्षा कारणों से है, लेकिन कुछ का मानना है कि असली सच को छुपाया जा रहा है। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये शक लोगों के मन में आज भी बना हुआ है। जहां एक तरफ ताजमहल को प्यार की सबसे बड़ी निशानी कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ कहानियां इसका एक अलग ही पहलू दिखाती हैं। कहा जाता है कि इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे ताकि वो ऐसा कुछ और ना बना सकें। हालांकि इतिहासकार इसे एक मिथक मानते हैं, लेकिन ये कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ताजमहल एक ऐसी इमारत है जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। एक तरफ ये प्यार की अमर कहानी है तो दूसरी तरफ अनगिनत सवालों का जाल। शायद ये सिर्फ एक मकबरा है या शायद इसके अंदर वो सच छुपा है जो हमें कभी नहीं बताया गया। अगली बार जब आप ताजमहल की तस्वीर देखें तो उसे सिर्फ एक इमारत की तरह मत देखिए, बल्कि एक ऐसे रहस्य की तरह देखिए जो आज भी कहीं छुपा हुआ है। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और दिमाग हिला देने वाले सच जानना पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और भी ऐसे अनसुलझे रहस्य आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा सच जिसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं।